क्या बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच दूरी बढ़ती जा रही है? क्या आरएसएस अब बीजेपी में नई पीढ़ी को आगे लाना चाहती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2029 में नरेंद्र मोदी की जगह योगी आदित्यनाथ बीजेपी का नया चेहरा बन सकते हैं? पिछले कुछ महीनों से सोशल मीडिया पर ऐसे दावे लगातार वायरल हो रहे हैं। कई राजनीतिक विश्लेषक भी इस मुद्दे पर अलग अलग राय दे रहे हैं, लेकिन इन दावों में कितना सच है और कितना सिर्फ राजनीतिक नैरेटिव, आज की इस रिपोर्ट में हम तथ्यों के आधार पर पूरी तस्वीर समझेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनिया कपूर और आप देख रहे हैं बैठक। पिछले कुछ महीनों से सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा बार बार सुनाई दे रही है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच नेतृत्व को लेकर खींचातानी चल रही है। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ 2029 में प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा है या फिर यह एक राजनीतिक चर्चा और सोशल मीडिया का बनाया हुआ नैरेटिव? सबसे पहले एक बात साफ कर देते हैं, अब तक बीजेपी केंद्र सरकार या आरएसएस की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है जिसमें कहा गया हो कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच नेतृत्व को लेकर कोई टकराव है। इसलिए इस पूरे मुद्दे को तथ्यों और अटकलों के बीच अंतर समझकर देखना जरूरी है। दरअसल योगी आदित्यनाथ पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक बनकर उभरे हैं। उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्य में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनना, कानून व्यवस्था पर उनकी सख्त छवि, राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी पहचान और हिंदुत्व की राजनीति ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भी मजबूत नेता बना दिया है। यही वजह है कि कई राजनीतिक विश्लेषक उन्हें बीजेपी के भविष्य के बड़े चेहरों में गिनते हैं। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वह अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह लेने वाले हैं। नरेंद्र मोदी आज भी बीजेपी के सबसे बड़े राष्ट्रीय नेता हैं। केंद्र सरकार की नीतियां, चुनावी रणनीति, विदेश नीति और पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व अभी भी उनके इर्द गिर्द ही केंद्रित है। बीजेपी ने भी कभी ये संकेत नहीं दिया कि प्रधानमंत्री पद के लिए किसी नए चेहरे की तलाश कर रही है। फिर आखिर योगी वर्सेस मोदी की चर्चा बार बार क्यों होती है? इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। पहला कारण यह है कि योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता। जब किसी पार्टी में कोई नेता तेजी से लोकप्रिय होता है तो उसका स्वाभाविक रूप से उसके भविष्य को लेकर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। दूसरा कारण सोशल मीडिया है। आज छोटी सी राजनीतिक खबर भी कुछ ही घंटों में पावर स्ट्रगल या लीडरशिप बैटल जैसी बड़ी बहस बन जाती है। तीसरा कारण विपक्ष की राजनीति भी माना जाता है। कई बार विपक्ष बीजेपी के अंदर मतभेद देखने की कोशिश करता है, जबकि बीजेपी लगातार ये कहती रही है कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है। आरएसएस को लेकर भी कई तरह के दावे किए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आरएसएस भविष्य में योगी आदित्यनाथ को आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन इस दावे को भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आरएसएस ने भी कभी सार्वजनिक रूप से किसी नेता को प्रधानमंत्री पद का भविष्य का उम्मीदवार घोषित नहीं किया। जहां तक 2029 की बात है, अभी इस पर कोई आधिकारिक चर्चा नहीं हुई है। बीजेपी ने ना तो अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार बदला है, ना ही भविष्य के नेतृत्व को लेकर कोई घोषणा की है। ऐसे में यह कहना कि योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी की जगह लेने वाले हैं, फिलहाल केवल एक राजनीतिक अटकल होगी। सार्वजनिक मंचों पर भी नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ कई बार साथ दिखाई देते हैं। दोनों एक दूसरे की तारीफ करते रहे हैं और किसी भी तरह के खुले मतभेद का कोई प्रमाण सामने नहीं आया है। इसलिए फिलहाल जो बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, उन्हें तथ्यों की बजाय राजनीतिक चर्चाओं के रूप में ही देखा जाना चाहिए। इसके अलावा इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए बीजेपी की कार्यशैली को भी समझना जरूरी है। बीजेपी खुद को एक कैडर बेस्ड पार्टी कहती है, जहां किसी एक व्यक्ति की बजाय संगठन को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। पार्टी के बड़े फैसले केवल सरकार नहीं, बल्कि संगठन, संसदीय बोर्ड और कई स्तरों पर चर्चा के बाद लिए जाते हैं। यही वजह है कि बीजेपी के नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं अक्सर समय से पहले शुरू हो जाती हैं, लेकिन अंतिम फैसला हमेशा पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और संगठन ही करता है। यही कारण है कि जब भी किसी राज्य का कोई मुख्यमंत्री राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय होने लगता है तो उसके भविष्य को लेकर
अटकलें तेज हो जाती हैं। पहले भी अलग अलग दौर में कई नेताओं को लेकर ऐसी चर्चाएं होती रही हैं, लेकिन चर्चा होना और पार्टी का आधिकारिक फैसला होना दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में उनकी लोकप्रियता केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रही। देश के कई बड़े राज्यों में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने उन्हें स्टार प्रचारक के रूप में उतारा। उनकी सभाओं में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और पार्टी ने भी कई जगह उनकी छवि का इस्तेमाल किया। इससे यह धारणा मजबूत हुई कि योगी केवल एक राज्य के मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी प्रभाव रखने वाले नेता बन चुके हैं। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि किसी नेता की लोकप्रियता और प्रधानमंत्री पद की दावेदारी एक जैसी बात नहीं होती। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में प्रधानमंत्री का चेहरा तय करने के लिए कई राजनीतिक, संगठनात्मक और चुनावी पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। केवल लोकप्रिय होना ही पर्याप्त नहीं माना जाता। अब बात उत्तर प्रदेश की करें तो यह राज्य भारतीय राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है। लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें इसी राज्य से आती हैं। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हमेशा राष्ट्रीय राजनीति में चर्चाओं का विषय रहता है, चाहे वह किसी भी दल का क्यों ना हो। इसलिए योगी आदित्यनाथ का राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहना स्वाभाविक माना जाता है। इसी बीच कई बार ऐसी खबरें भी सामने आई कि संगठन और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच कुछ मुद्दों पर अलग अलग राय रही। उदाहरण के तौर पर संगठनात्मक नियुक्तियों, प्रशासनिक फैसलों या चुनावी रणनीति को लेकर मीडिया में भी कई तरह की रिपोर्टें प्रकाशित हुई, लेकिन इनमें से किसी भी रिपोर्ट में ऐसा कोई आधिकारिक प्रमाण सामने नहीं आया जिससे यह साबित हो सके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच व्यक्तिगत टकराव या नेतृत्व को लेकर संघर्ष चल रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किसी भी बड़ी पार्टी में अलग अलग राय होना असामान्य नहीं है। कांग्रेस, बीजेपी, क्षेत्रीय दल, लगभग हर राजनीतिक दल में रणनीति को लेकर अलग अलग विचार सामने आते हैं, लेकिन हर मतभेद को नेतृत्व संकट मान लेना सही नहीं होगा। अब बात करते हैं आरएसएस की। अक्सर ये कहा जाता है कि बीजेपी के बड़े फैसले में आरएसएस की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह बात भी सही है कि दोनों संगठनों के बीच वैचारिक संबंध लंबे समय से रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आरएसएस सार्वजनिक रूप से किसी नेता को प्रधानमंत्री घोषित कर देती है। अब तक ऐसा कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है जिसमें आरएसएस ने कहा हो कि भविष्य में नरेंद्र मोदी की जगह योगी आदित्यनाथ ही पार्टी का नेतृत्व करेंगे। इसलिए इस तरह के दावों को प्रमाणित तथ्य नहीं माना जा सकता। एक और दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं कई बार सार्वजनिक मंचों से योगी आदित्यनाथ के काम की सराहना कर चुके हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ भी कई अवसरों पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को देश के लिए निर्णायक बताते रहे हैं। दोनों नेताओं के सार्वजनिक बयान आमतौर पर एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहयोग का संदेश देते हैं। इसलिए केवल सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं के आधार पर किसी बड़े राजनीतिक निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। इसके साथ ही 2029 के आम चुनाव अभी काफी दूर हैं। उससे पहले कई राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे और 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भी बीजेपी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। राजनीतिक परिस्थितियां समय के साथ बदलती रहती हैं, इसलिए आज जो चर्चा चल रही है वो 2029 तक उसी रूप में बनी रहे ये जरूरी नहीं है। यही वजह है कि राजनीति के जानकार हमेशा कहते हैं कि किसी भी वायरल वीडियो, सोशल मीडिया पोस्ट या राजनीतिक दावे को अंतिम सच मानने से पहले आधिकारिक बयान, विश्वसनीय रिपोर्ट और वास्तविक घटनाओं को देखना चाहिए, क्योंकि आज के डिजिटल दौर में कई बार अधूरी जानकारी भी पूरी कहानी बनकर पेश कर दी जाती है। कुछ मिलाकर देखा जाए तो यह जरूर कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं और भविष्य में उनकी भूमिका और भी बड़ी हो सकती है। लेकिन वर्तमान समय में पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में ही है और पार्टी की ओर से नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कोई आधिकारिक संकेत नहीं दिया गया है। निष्कर्ष यही निकलता है कि योगी आदित्यनाथ निश्चित रूप से बीजेपी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल है और भविष्य में उनकी भूमिका
भूमिका और बड़ी हो सकती है। लेकिन आज की तारीख में नरेंद्र मोदी ही बीजेपी के निर्विवाद राष्ट्र नेता हैं और उनके नेतृत्व को लेकर पार्टी की ओर से कोई बदलाव का संकेत नहीं दिया गया है। इसलिए जब तक बीजेपी या केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक मोदी वर्सेस योगी को सत्ता संघर्ष नहीं बल्कि राजनीतिक अटकलों और मीडिया बहस का हिस्सा ही माना जाना चाहिए। आपकी क्या राय है? क्या योगी आदित्यनाथ भविष्य में प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार हो सकते हैं या फिर नरेंद्र मोदी का नेतृत्व अभी लंबे समय तक जारी रहेगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको बैठक न्यूज़ की खबरें पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है।